नमस्कार। इस सीरीज की पिछली 2 वीडियो में हमने मसल्स ग्रोथ और उनके टाइप के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने उसके वर्कआउट करने के तरीकों के बारे में पढ़ा था कि किस वर्कआउट से किस तरह की बॉडी तैयार होती है। आज हम बात करते हैं तीनों प्रकार की बॉडी में अलग अलग डाइट किस प्रकार काम करती है और अलग अलग किस प्रकार की डाइट फॉलो करनी होती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम मायोफिब्रल हाइपोट्रोफी की डाइट के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की हाइपोट्रोफी में हमारा फोकस साइज और स्ट्रेंथ दोनों पर होता है, यानी हमें साइज भी बढ़ाना होता है और मायोफिब्रल डेंसिटी भी बढ़ानी होती है, जो कि फोर्स को जनरेट करने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी जिससे ताकत जनरेट होती है। यानी आपकी बॉडी स्ट्रॉन्गमैन जैसी या कह सकते हैं हल्क टाइप बॉडी होगी। तो उसके लिए हमें किस प्रकार की डाइट को फॉलो करना होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन पर, क्योंकि इस हाइपोट्रोफी में हमें मसल साइज के साथ साथ मसल डेंसिटी को भी बढ़ाना होता है। क्योंकि डेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें नए नए फाइबर्स मायोफिब्रल्स रिक्रूट करने होते हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ानी होती है या उनको और मोटा और ताकतवर बनाना होता है। उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इस हाइपोट्रोफी में हम कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा प्रोटीन पर फोकस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्वांटिटी 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना होता है। इस प्रकार हायर इनटेक ऑफ प्रोटीन के कारण मसल्स रिपेयर होंगी और मसल्स की रिकवरी भी होगी, जिससे साइज और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेंगी। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए और ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए, जिससे आपकी मसल्स की एनर्जी बरकरार रहती है और आप अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट का 50% के करीब कार्बोहाइड्रेट्स रखना है, जिसमें लगभग अनुमानित 4 से 6 ग्राम पर केजी कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेना है, जो आपकी एनर्जी को सपोर्ट करता है और हैवी लिफ्ट करने में मदद करता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। इसके बाद चर्चा करते हैं फैट की। देखिए, मायोफिब्रल हाइपोट्रोफी में फैट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैट के कारण ही टेस्टोस्टेरोन जैसे ताकतवर हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका बैलेंस बना रहता है, जो कि मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फैट के लिए आपको 0.5 से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से मायोफिब्रल हाइपोट्रोफी में फैट कंज्यूम करना है, जो कि आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स के सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन को आप प्रोटीन शेक से या दाल वगैरह से या मांस मीट वगैरह से पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्ब्स। कार्ब्स में आपको केवल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे ही फोकस रखना है, जिसमें ब्राउन ब्रेड्स, होल व्हीट ब्रेड्स, ओट्स और पोटैटो, स्वीट पोटैटो आदि। इसके बाद आपको फैट्स के लिए आप नट्स वगैरह, ओलिव ऑयल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। यह सबसे उत्तम सोर्स है। मायोफिब्रल हाइपोट्रोफी के लिए कुछ जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको लेने ही हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन और जिंक। यह जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका मसल साइज भी बढ़ेगा। उसके अलावा विटामिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है B12, जिसके लिए आप अलग से सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कुछ कार्य नहीं कर पाते, यानी वो बॉडी में ना तो अच्छे से पच पाते हैं और ना ही वो अपना कार्य कर पाते हैं। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात कैल्शियम, विटामिन, जिंक्स आदि ये बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपका प्रोटीन, कार्ब्स और फैट अच्छे से कार्य कर सकें। इसके बाद आता है हाइड्रेशन। 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहे, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से बना रहे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए एक सैंपल ले लेते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको 140 से 154 ग्राम प्रोटीन लेना है। कार्ब्स में आपको 280 से 490 ग्राम्स और फैट आपको 35 से 105 ग्राम लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ब्रेकफास्ट में आपको हाई कार्ब्स और हाई प्रोटीन लेना है। यह दोनों ही आपकी स्ट्रेंथ और साइज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में आपको 10 से 12 घंटे फास्टिंग के हो चुके हैं। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखें, प्री वर्कआउट में आपको हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, जिसमें आप बनाना शेक ले सकते हैं, ओट्स मील ले सकते हैं, जो कि 1 से 2 घंटे वर्कआउट से पहले है। आफ्टर वर्कआउट आप प्रोटीन ले सकते हैं और उसके 30 से 1 घंटे के बाद आप प्रोटीन और कार्ब्स की अच्छी बैलेंस डाइट लें। यहाँ पे मैं आपको एक सप्लीमेंट ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। इसको अवश्य लें। यह आपकी स्ट्रेंथ और साइज़ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करके रखता है, और यह ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मायोफिब्रल हाइपोट्रोफी के लिए आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी पे बात करेंगे।
तो तब तक के लिए गुड बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें।